फैमिली के लिए एक ऐसी कार चाहिए जो स्पेसियस भी हो, कंफर्टेबल भी हो और सीएनजी के साथ रनिंग कॉस्ट भी कम रखे। तो मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI सीएनजी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। अर्टिगा में आपको मिलती है 7 सीटर स्पेस, प्रैक्टिकल इंटीरियर और सीएनजी का बेनिफिट जो डेली फैमिली यूज और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए काफी यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे अर्टिगा VXI सीएनजी का एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर फीचर्स, सेफ्टी, स्पेस और इसका सीएनजी परफॉर्मेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अर्टिगा VXI सीएनजी के फ्रंट लुक की, जो सिंपल होने के साथ काफी प्रीमियम और फैमिली फ्रेंडली डिजाइन देता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। बीच में दिया गया है डायनामिक क्रोम ग्रिल जो फ्रंट को प्रीमियम लुक टच देता है। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स नहीं मिलते, ये आपको अपर वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं। और बम्पर यहाँ बॉडी कलर दिया गया है जो ओवरऑल फ्रंट लुक को काफी क्लीन फिनिश देता है। अब साइड प्रोफाइल की तरफ देखें तो अर्टिगा VXI सीएनजी का डिजाइन काफी क्लीन और प्रैक्टिकल है और 7 सीटर फैमिली कार के हिसाब से इसका ओवरऑल स्टांस भी काफी बैलेंस लगता है। सबसे पहले टायर्स की बात करें तो यहाँ आपको 185/65 R15 टायर साइज मिलता है जो स्टील रिम्स विद व्हील कवर्स के साथ आता है। ऊपर की तरफ आपको बॉडी कलर ORVMs मिलते हैं जिसमें साइड टर्न इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यानी आप कैबिन के अंदर से मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल में अर्टिगा का डिजाइन ज्यादा फ्लैशी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर फैमिली MPV के हिसाब से काफी सिंपल, प्रैक्टिकल और डिसेंट लुक देता है। अब डायमेंशन की बात करें तो अर्टिगा का व्हील बेस है 2740 mm, लेंथ 4395 mm और हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1690 mm। और ये लॉन्ग व्हील बेस कैबिन के अंदर बेटर स्पेस देने में भी हेल्प करता है। ओवरऑल साइड में देखें तो अर्टिगा VXI सीएनजी का डिजाइन काफी सिंपल के साथ साथ स्पेसियस और प्रैक्टिकल फैमिली कार वाली फील देता है। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो डोर ओपन करते ही आपको यहाँ बीच कलर थीम देखने को मिलती है जो कैबिन को एक ब्राइट और प्रीमियम फील देती है। डोर पैनल पर आपको इलेक्ट्रिक ORVM एडजस्ट करने का स्विच, ORVM का फोल्ड करने का स्विच, सेंटर लॉकिंग स्विच और 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरह आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस के साथ 1 लीटर बोतल होल्डर भी मिलता है जो डेली यूज के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखा गया है। अब स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें तो यहाँ आपको म्यूजिक कंट्रोल के साथ स्विचेस मिलते हैं और नीचे की तरफ कॉल रिसीव और डिक्लाइन करने का कंट्रोल्स भी दिया गया है। और स्टीयरिंग व्हील को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्टीयरिंग कवर एसेसरीज में लगाया गया है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है और साथ ही स्टीयरिंग पर ग्रिप भी इम्प्रूव करता है। अब स्टीयरिंग व्हील के पीछे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो अर्टिगा VXI सीएनजी में आपको फीचर्स लोडेड MID डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज, ट्रिप्स मीटर, ड्राइविंग टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर और बेटर माइलेज के लिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली देखने को मिलती है। अब फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको CNG पेट्रोल स्विच, हेडलैम्प एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। की बात करें तो यहाँ आपको सिंपल लॉकिंग की मिलती है जिसमें सेंटर लॉकिंग का स्विच दिया गया है। अब डैशबोर्ड की तरफ देखें तो सबसे पहले यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स इंटीग्रेशन देखने को मिलती है। अर्टिगा VXI का डुअल टोन डैशबोर्ड इस हॉरिजॉन्टल एयर वेंट डिजाइन के साथ काफी क्लीन और क्लासी लुक देता है और कैबिन में एयर फ्लो का भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। नीचे की तरफ आपको ग्लोव बॉक्स मिलते हैं जहां आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या डेली यूज की छोटी मोटी चीजें इजीली रख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको 2 DIN ऑडियो सिस्टम मिलता है, साथ ही हजार्ड स्विच भी दिया गया है। नीचे की तरफ आपको AC और हीटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, साथ में 120 वॉट चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट भी दिया गया है। थोड़ा यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जहां आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। इसके बाद आता है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के पीछे हैंड ब्रेक दिया गया है जिसमें क्रोम बटन भी मिलता है। साथ ही आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसके अंदर आपको यूटिलिटी स्पेस मिलता है। तो ये था अर्टिगा VXI सीएनजी का कंप्लीट इंटीरियर। अब चलिए देखते हैं इसके रियर सेक्शन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। रियर सीट की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी स्पेसियस कैबिन मिलता है जिसमें पैसेंजर के लिए लेग रूम और हेड रूम दोनों कंफर्टेबल है। सीट कुशनिंग भी कंफर्टेबल है और 3 पैसेंजर के लिए सीटिंग स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। लॉन्ग जर्नी के टाइम पर रियर पैसेंजर्स को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। पीछे बैठने वाले पैसेंजर को कंफर्ट के लिए AC वेंट्स दिए गए हैं और साथ ही C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार 3D मैटिंग लगी हुई है जो एसेसरीज में मिलता है। बाकी ओवरऑल कैबिन काफ़ी स्पेसियस है और यहाँ आपको हैंडल ग्रिप भी मिलती है जो एंट्री और एग्जिट के टाइम पर काफ़ी यूजफुल रहेगी। अब बात करें थर्ड रो की तो यहाँ भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। 2 एडल्ट्स यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और पैसेंजर के लिए वाटर बॉटल होल्डर्स और AC वेंट्स भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल अर्टिगा VXI सीएनजी में सेकंड रो से लेकर थर्ड रो तक पैसेंजर कंफर्ट और कन्वीनियंस का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है।
अब रियर साइड की तरफ देखें तो अर्टिगा VXA CNG का रियर प्रोफाइल काफ़ी क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। डिज़ाइन सिंपल रखा गया है लेकिन ओवरऑल रियर से कार काफ़ी बैलेंस और अट्रैक्टिव लगती है। ऊपर आपको स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। यहाँ आपको डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं मिलता। इन फीचर्स के लिए आपको हायर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। नीचे सुजुकी का लोगो दिया गया है और साथ ही 3D ऑर्गेनिक LED टेल लैंप्स विद टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे आपको अर्टिगा का बैच दिया गया है और रियर पार्किंग के लिए 4 पार्किंग सेंसर के साथ रिफ्लेक्टर भी मिलता है। ओवरऑल रियर प्रोफाइल की बात करें तो अर्टिगा VXA CNG का डिज़ाइन सिंपल, क्लीन और प्रैक्टिकल रखा गया है। अब बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको स्पेस थोड़ा लिमिटेड मिलता है क्योंकि इस CNG वेरिएंट में CNG सिलेंडर दिया गया है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 8 kg से 9.5 kg तक है। अगर आप थर्ड रो सीट फोल्ड कर देते हैं और 5 सीटर सेटअप में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको अराउंड 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जिसमें डेली लगेज और बैग्स रखने के लिए डिसेंट स्पेस मिल जाता है। लेकिन CNG सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं और 7 पैसेंजर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज स्पेस लिमिटेड फील हो सकता है। अब इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो जनरेट करता है 86.63 bhp की पावर। इसका इंजन रिफाइंड है और मेंटेनेंस के मामले में भी काफ़ी लो है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी CNG पर अराउंड 26 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज क्लेम करती है जबकि पेट्रोल में अराउंड 20 किलोमीटर तक का क्लेम करती है। लेकिन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशन में पेट्रोल पर आपको रफली 16 किलोमीटर के आसपास माइलेज देती है। तो ओवरऑल अगर आपको रिफाइंड इंजन, लो मेंटेनेंस और CNG में अच्छी रनिंग चाहिए तो ये एक प्रैक्टिकल पैकेज है। अब सेफ्टी की बात करें तो इसमें भी आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। 2 एयरबैग आपको मिलते हैं आगे डैशबोर्ड की तरफ, 2 मिलते हैं आपको कर्टन सीट पे ड्राइवर और को ड्राइवर पे और 2 मिलते हैं आपको बी पिलर पे जो कि पीछे पैसेंजर के लिए सेफ्टी में काम आते हैं। और इसकी ग्लोबल NCAP की बात करें तो इसमें आपको 1 स्टार रेटिंग मिला है जो कि क्रैश टेस्टिंग में मिला है। और साथ ही उसके साथ आपको मिलता है ABS प्लस विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर और ESP और हिल होल्ड असिस्ट के साथ। अब प्राइस की बात करें तो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 10,93,000 और ऑन रोड प्राइस लगभग 12,30,000 के आसपास चला जाता है। अगर आप 10 लाख का लोन 5 साल के लिए करते हो तो आपकी EMI रफली 21,000 के आसपास आ सकती है। तो दोस्तों ये थी इस कार की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, स्पेस, इंजन, माइलेज और प्राइस सब कुछ कवर किया है। अगर आपको इस कार के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।